Life after death. Sounds cool? If you think that this episode is going to be spiritual, hold on for a surprise and a roller coaster ride. Hi guys, I am Neha from Mirasi, and without further ado, let me introduce to you the magician, the taxidermist, Rohit Khinkar. A very warm welcome to you, Rohit. Hello. Rohit has been practicing this art of taxidermy for around a decade now. So Rohit, आपसे मुझे ये जानना है और हमारी ऑडियंस को भी जानना है, जी। टैक्सीडर्मी क्या है? अगर टैक्सीडर्मी क्या है, आसान भाषा में अगर आपको बताऊँ तो टैक्सीडर्मी एक ऐसा आर्ट है जिसमें कोई भी नेचुरली डेड या स्पेसिमेन को कोई जानवर हो तो उसे हम लाइफ साइज फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रख सके फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। तो ये जो है टैक्सीडर्मी का एकदम सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपने देखा होगा, मैं आपको उससे और ज़्यादा आसान शब्दों में बताता हूँ। आपने काफ़ी सारे म्यूजियम्स में देखा होगा कि अलग अलग एनिमल्स आपने देखे होंगे कि प्रिजर्व किया हुआ है। टाइगर होगा, लेपर्ड होगा, जो भी कुछ हो, बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो टैक्सीडर्मी ही है। Okay. So Yes. this is what taxidermy is. So when I was learning preservation conservation and I had the chance of learning fish taxidermy. Oh, nice. Okay, but ये एक ऐसा नीश क्षेत्र है जिसको आपने आपका पूरा करियर बना डाला है. Yes. Correct? Yes. And you have from IT background and now Yes. you are a full-time taxidermist. Actually. Doing various projects. So Right. I want to know more about this madness of yours, Okay. firstly. Okay. And what made you choose this field? So being from IT background, क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग अलग अलग फील्ड से आईटी में आ रहे हैं, लेकिन आई वाज द पर्सन कि मैंने आईटी से आई हैव नॉट लिव आईटी कम्प्लीटली। मेरा आईटी में बिजनेस है, वो भी चल रहा है, और मैं ये टैक्सीडर्मी में भी काम कर रहा हूँ। सो टू बी वेरी फ्रैंक, टैक्सीडर्मी में जो मेरा इंटरेस्ट था, एक्चुअली मुझे टैक्सीडर्मी के बारे में मैंने कुछ म्यूजियम्स देखे तो उसमें मुझे टैक्सीडर्मी के बारे में पता चला। तो फिर लेटर ऑन मुझे मेरे गुरु श्री चंद्रशेखर पाटिल जिनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बारे में वो ही इज टैक्सीडर्मिस्ट, तो उनका पैन इंडिया में बहुत सारा काम है और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए गवर्नमेंट के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सो उनके वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ, और आज मैं जो भी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ इंडिया लेवल पे, तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। सो आई मैनेज बोथ टैक्सीडर्मी एंड आईटी फील्ड आल्सो। सो दिस इज द वे। सो टैक्सीडर्मी के फायदे क्या है? टैक्सीडर्मी के फायदे जानने के पहले हम ये जानेंगे कि टैक्सीडर्मी इंडिया में आया किस तरीके से। सी, प्रिजर्वेशन इंडिया में ऑलरेडी बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, लेकिन प्रॉपर टैक्सीडर्मी किस तरीके से आया तो 18th सेंचुरी में राजा महाराजा और ब्रिटिशों का एक स्पोर्ट्स होता था, एक फेवरेट स्पोर्ट्स, हंटिंग। तो हंटिंग स्पोर्ट्स, जब वो किसी भी एनिमल का हंटिंग करते थे तो उस एनिमल को प्रिजर्वेशन करके रखते थे अपने पैलेसेस में, अपने हवेलियों में। तो उस तरीके से इंडिया में टैक्सीडर्मी इंट्रोड्यूस हुआ, और पूरे वर्ल्ड में उस जमाने में वैनिंगन नाम से एक वैनिंगन एंड वैनिंगन नाम से एक कंपनी थी, मैसूर। यस, तो वो पैन इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में वैनिंगन कंपनी बहुत पॉपुलर थी। तो इस तरीके से टैक्सीडर्मी शुरू हुआ। उसका इस्तेमाल बाद में म्यूजियम्स में एजुकेशन के लिए होने लग गया, डिस्प्ले के लिए होने लग गया, फिर अवेयरनेस के लिए हम टैक्सीडर्मी का यूज करते हैं। सो बेसिकली अभी इंडिया में जो टैक्सीडर्मी होता है तो वो अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। तो इस तरीके से टैक्सीडर्मी का यूज होता है। अभी कैसा है कि आपको किसी भी जानवर के बारे में आपको स्टडी करना है तो आप सिर्फ जंगल में जाके तो उसको इतना प्रैक्टिकली फेस टू फेस नहीं देख सकते, लेकिन यू कैन हैव दैट फील इन फॉर्म ऑफ टैक्सीडर्मी। अगर टैक्सीडर्मी किया हुआ कोई स्पेसिमेन है तो आप उसको नजदीक से देख सकते हैं, उसको उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, तो इसके लिए भी टैक्सीडर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वैन इंगियंस लेफ्ट अ एंटायर बुक ऑन हाउ डू यू कंडक्ट अ टैक्सीडर्मी, हाउ डू यू cut and
specimen and हाँ. then how you take them out. Yes, Is this yes, correct? yes. They have published more than 6 books. हाँ, Okay. हाँ, तो वो बहुत रेयर बुक है, आज भी बहुत कम मिलते हैं, इवन बहुत सारी लाइब्रेरीज में वो बुक्स भी नहीं मिलते। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया। अगर नेचर के बारे में हमें अवेयरनेस करना है तो नेचर को क्लोज से जानना बहुत जरूरी, नजदीक से जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टफ किया हुआ एनिमल, बर्ड या फिर कोई इंसेक्ट है, तो उसके बारे में हम एजुकेशन में बहुत अच्छी तरीके से उसका हो सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। एक बीटल होता है, राइनोसोर बीटल, यू माइट हैव हर्ड दैट, कि राइनोसोर बीटल एक बीटल बड़े साइज का बीटल होता है, इंसेक्ट होता है। तो उसको राइनोसोर बीटल क्यों बोलते हैं? तो उसको राइनो की तरह एक हॉर्न होता है, हॉर्न विल कॉल इट हॉर्न। तो एक हॉर्न होता है। तो वो बीटल उसके वजन के 850 टाइम्स वेट लिफ्ट कर सकता है। कैन यू इमेजिन? तो ये सारी चीजें आपको अगर आपको बच्चों को सिखानी है, पढ़ानी है, तो आपको ये बीटल्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में ही ये होगा। तो फॉर स्टडी, फॉर एजुकेशन, फॉर रिसर्च पर्पस ये हमें इस तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट। सो रोहित, बिफोर वैन इंगन, obviously India and other civilizations in the world, they also had something called mummification or preservation of a body or and Right. all that. So can you talk about that? Okay, mummification, as what we know, is mummification from Egypt, right? इजिप्ट में जो मम्मीज अवेलेबल है अभी, वो कितनी पुरानी है? 3000 साल, 4000 साल, उतनी पुरानी है। लेकिन सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिजर्वेशन। सो प्रिजर्वेशन इंडिया में अनादिकाल से शुरू है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बोलता हूँ कि जो इजिप्ट में मम्मीफिकेशन होता है, तो उसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, और इंडिया में अलग अलग टाइप से प्रिजर्वेशन होता था। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। तो महाराज दशरथ जी की बॉडी जो थी, उन्होंने अलग अलग ऑयल्स में प्रिजर्व करके रखी थी। तो ये तो हमारे पास बहुत हजारों साल पुराना, ये जो ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो ममीज मिलते हैं, उससे हजारों साल पुराना हमारा प्रिजर्वेशन का हिस्ट्री है, ट्रेडिशन का। बस वो है कि हमारे पास वो रिटन फॉर्मेट में नहीं है। आज हमारे पास उन्होंने उस समय पे क्या यूज किया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में भी नहीं, आयुर्वेद में भी नहीं है, या किसी और वेद में भी नहीं। No, we have not found. No textual evidence. No, not at all. Okay. So और उस जमाने में उसके पहले का भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो एनिमल्स का हंटिंग होता था, और उनका एनिमल स्किन का यूज एज अ क्लॉथ होता था। तो दैट वाज आल्सो टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन ओनली, कि वो क्लॉथ को कोई किसी भी प्रकार का इंसेक्ट नहीं लगना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो है ट्रेडिशनल उसको पिकलिंग करके हमारे पास करते ही थे। तो ये तो तब से शुरू है। इवन हम देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो बैठने के लिए टाइगर का जो स्किन है वो यूज करते थे। तो वो तो ट्रेडिशनली हमारे पास आया ही है। बस फर्क इतना है कि उसको दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन, और अभी जो हम प्रिजर्वेशन है, जो टैक्सिडर्मी का प्योर फॉर्मेट हम बोलेंगे, वो 18th सेंचुरी में आया। विक्टोरिया रानी के दौर में उसको ज्यादा बढ़ावा मिला। विक्टोरिया पीरियड में क्या हुआ कि ये हंटिंग, टैक्सिडर्मी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुआ, और फिर उस टाइम पे जो है लाइफ साइज फॉर्मेट में स्टफ करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो रिसेंटली फिर आया है। Okay. So we have across world we have जो हमारे पास ट्रॉफीज मिलते हैं टैक्सिडर्मी के हुए, ऑलमोस्ट 150 साल पुराने भी ट्रॉफीज है हमारे पास। So how do you preserve these trophies and other exhibits in the museum? ओके, सी उसमें दो टाइप्स है। एक है कि रिसेंटली कोई डेथ हुई है और उसके ऊपर हमें टैक्सिडर्मी में परफॉर्म करना है, और दूसरी बात कि कोई ऑलरेडी पुराना स्टफ किया हुआ, टैक्सिडर्मी किया हुआ कोई स्पेसिमेन है, वो बहुत खराब हो रहा है। क्योंकि सी आफ्टर ऑल दिस इज नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल, स्किन इज नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल। उसको समय समय पे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इट्स हैविंग इट्स ओन लाइफ, बट वी नीड टू व्हाट वी कॉल, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना इज मस्ट। तो वो सारा करना पड़ता है। तो
टैक्सीडर्मी में भी फिर अलग अलग टाइप्स है कि आप वेट प्रिजर्वेशन करना चाहते हो। आपने काफी बार देखा होगा कि जो बायोलॉजी के जो लैब होते हैं उसमें कोई केमिकल या लिक्विड जैसा दिखता है और उसके अंदर कोई फिश वगैरह होती है, तो दैट इज My डिफरेंट। college lab had mice in it. ओके, सो ये भी एक प्रिजर्वेशन का ही टाइप है, तो उसमें भी प्रिजर्वेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेट प्रिजर्वेशन। Okay. हाँ, ये जो है टैक्सीडर्मी वो अलग टाइप का प्रिजर्वेशन है। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल अबाउट प्रिजर्वेशन कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक हम ये नेचुरल डिस्प्ले का किस तरीके से डिस्प्ले करना है, इसके लिए ये ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्पेसिमेन ऐसे हैं कि जो हमारे दादा परदादा ने देखी है, लेकिन हमने वो देखी ही नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये अगर हमें अगली जनरेशन को दिखाना है, आज काफ़ी सारे स्पेसिमेन जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो अगर हमें अगले जनरेशन को कोई भी एनिमल कोई भी बर्ड दिखाना है, तो उसको उसका नेचुरली डेड होने के बाद प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, तो वो अपने सोसाइटी के लिए आगे जाके वो बेनिफिशियल ही होगा। ओके, सो अभी आपने इंडियन आर्मी के साथ भी काम किया है Yes. एंड मोर अदर प्रोजेक्ट्स विद रॉयल फैमिलीज एंड एवरीबॉडी। सो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है? यस, मैंने लास्ट टाइम जो है कश्मीर में इंडियन आर्मी के लिए एक काम किया था। सो इंडियन आर्मी हैज सेट अप वन म्यूजियम इन कश्मीर इन गुरेज वैली एरिया। हाँ, सो गुरेज वैली में एक म्यूजियम बना है जहाँ पे गुरेज के कल्चर के बारे में दिखाया गया है। तो उन्होंने दे हैव मेड आर्टिफिशियल ट्रॉफीज ऑफ आइबेक्स, स्नो लेपर्ड एंड ट्रॉफिश। सो वो जो उनका जो मेन गैलरी है उसे में वो सब काम रखा है। सो आर दीज एग्जिबिट्स लाइक यू नो द एनिमल्स दैट आर specifically in the Himalayan region? Yes, they are from Himalayan region only. Okay. उसका हमने रेप्लिका बनाया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर अवेयरनेस पर्पस हमें स्पेसिमेन तो दिखाना है, लेकिन स्पेसिमेन तो है नहीं, तो फिर क्या करें? देन वी हैव फाउंड वन सॉल्यूशन कि हम उसको आर्टिफिशियली किस तरीके से बनाएं। So you replicate it. We replicate it. So this is what we do. So we can do it for all species? For our pets. No. वी कैन परफॉर्म। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग का और रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा पैरोट हो वो भी गया, ट्रेंड ही बन गया है वो भी कि ट्रेंड बन गया है। पेट्स को आफ्टर स्टफ करके रख दे सके। पास अवे। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा हंटिंग करके वो As a trophy, एज अ like we ट्रॉफी, did this. हाँ, दैट लाइक वी डिड दिस, सो इट वाज लाइक प्राउड कि ये हमने मारा। Boasting. हाँ। सो अभी क्या होता है कि कोई भी हमारा जो पेट है उसके याद में टैक्सीडर्मी करके रखते थे, ताकि वो ट्रॉफी हमारे पास एज अ उसका मेमोरी हमारे पास काफी लंबे समय तक रह सके, ऐसा इस तरीके से। सो आप जब ये टैक्सीडर्मी परफॉर्म करते हैं स्पेसिमेन पे, तो वो कितने सालों तक रहता है? हाउ डू यू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? ओके, सी एक बार टैक्सीडर्मी प्रॉपरली अगर करते हैं तो वो स्पेसिमेन कम से कम 100 ईयर्स तो उसको कुछ होना नहीं है। 100 ईयर्स तो उसका शेल्फ लाइफ है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से एटमॉस्फेयर में रखते हैं। उसको अगर क्लोज आप ग्लास में इनक्लोज करते तो इट विल हैव मोर लाइफ, और उसको हर 2-3 साल में 4 साल में एक बार तो उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स बायोलॉजिकल थिंग। सो इसका जो लाइफ है वो लिमिटेड है। व्हाट वी कैन डू कि उसका लाइफ किस तरीके से ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन डू। Correct. That is what preservation is. That is what preservation. ये तो हुआ कि टैक्सीडर्मी का अलग अलग इस्तेमाल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड अवेयरनेस पर्पस, लेकिन प्रिजर्वेशन का अलग अलग टाइप से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था हिस्ट्री में, इंडिया में। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बोलता हूँ। दिल्ली में यमुना नदी क्रॉस करने के लिए उन्होंने उस ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे कि नील गाय का जो हंटिंग करके उसका जो स्किन है वो इस तरीके से प्रिजर्व करते थे कि इट वॉज लाइक दे मेड लाइक बलून, उसका स्किन का कुछ बलून की तरह बनाते थे और उसके अंदर वो हवा भरते थे, और वो 2 बलून जैसे जो है 2 साइड में रख के उसके ऊपर एक लकड़ी का एक सरफेस बना के, तो इट वाज एक्टिंग लाइक अ बोट। तो वो यमुना रिवर क्रॉस करने के लिए
इस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करते थे. Okay. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. I've never seen something like this. Okay. So I'm not aware of this. ओके सो इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ऐसे शहरों में एक मशाक करके एक चीज आती है. मशाक, तो मशाक क्या होता है कि कुछ लोग होते थे, कुछ कम्युनिटी होती थी जो आप के घर में पानी सप्लाई करेंगे. तो पहले तो क्या कि नल का पाइपलाइन वगैरह नहीं था, तो लोग मशाक मशाक मतलब क्या, तो मशाक मतलब जो गोट का लेदर से बना हुआ इस सेम तरीके का एक पॉट बनाते थे. तो वो पॉट में पानी डाल के वो पानी डोर टू डोर वो डिलीवरी करने का काम करते थे. क्योंकि पहले तो पाइपलाइन थी नहीं, तो फिर जो बड़े बड़े फैमिलीज है जो हु आर बेटर बाय हु आर फाइनेंशियली वेल सेटल, तो वो क्या करते थे कि इस तरीके से ये जो मशाक लेके आने वाले लोग हैं उनको हायर करते थे घर के लिए, घर में पानी डालने के लिए. तो मशाक इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन ओनली. तो वो प्रिजर्वेशन करके उसका इस तरीके से भी यूज करते थे. तो वो भी एक है. So आपका विजन क्या है इस फील्ड को लेके, और आप since this is such a niche field, how do you see its future? How do you see it progressing? कैसा है कि इंडिया में काफ़ी सारा कलेक्शन है नेचुरल हिस्ट्री का. सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो कलेक्शन हमारे पास पुराना कलेक्शन है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए. क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें काम करने वाले लोग ही ऑलरेडी बहुत कम हैं, और काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इसके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं, इसलिए ये स्पेसिमेन फेंक दिए जाते हैं या फिर उनका जो है कचरा में डाल दिया जाता है. एग्जैक्टली. सो मेरा सबसे पहला मोटिव यही रहेगा कि बीइंग नेचुरल हिस्ट्री कंजर्वेटर, बीइंग अ टैक्सीडर्मिस्ट, जो नेचुरल हिस्ट्री कलेक्शन ऑलरेडी इंडिया में है उसको किस तरीके से प्रिजर्वेशन किया जाए ताकि ये और ज़्यादा समय तक हमारे अगले जनरेशन को हम दिखा सके. दैट इज़ वन थिंग. एंड अनदर थिंग, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक म्यूजियम सेटअप किया जाए जिसमें रिसेंटली हम जो नए टैक्सीडर्मी स्पेसिमेन बनाएंगे तो वो इट विल हैव लॉन्गर लाइफ. क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुराने जो टैक्सीडर्मी आर्ट परफॉर्म करने का जो टाइप था, जो उनके मटेरियल थे, जो उनके केमिकल थे, उससे कई गुना एडवांस चीजें अभी मार्केट में है. और यूरोप में, अफ्रीका में लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं. लेकिन हमारे पास तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है. तो सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारे पास है उसको बचाया जाए, और फिर जो जंगल में अभी नेचुरली डेड जो स्पेसिमेन हो रहे हैं तो उनको प्रिजर्वेशन किया जाए. तो उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का साथ होना, और काफी सारे इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के कुछ म्यूजियम्स है जो ये चीज करने के लिए काम कर रहे हैं, और हम उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं. काफी स्टेट्स के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और उनके साथ हम काम कर रहे हैं. तो हमारा विजन यही रहेगा कि किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं. So thank you very much, Rohit, Thank you for being a part of Mirasi. Thank you. I hope we collaborate on more such projects. Yes. And guys, let me know how you feel meeting the magician.